एम्पायर। ठीक है, आपको लेट रोमन एम्पायर में क्या रिलीजियस ट्रेडिशन होता था, ठीक है, कौन कौन से रिलीजन्स होते थे, उसके ऊपर एक नोट लिखना है और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो हम जो भी नोटिफिकेशंस होंगी, जो भी लेटेस्ट वीडियोस हो रही हैं, तो उसके रिलेटेड आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आंसर को। अब देखिए क्या आता है, रोमन सोसाइटी की अगर हम बात करें एंशियंट टाइम से ही, ठीक है, पुराने ज़माने से ही रोमन सोसाइटी का एक रिलीजियस टॉलरेंट एटीट्यूड रहा। ठीक है, वो अलग अलग जो रिलीजन्स थे उनको उन्होंने जो है मतलब उनका रिस्पेक्ट किया। ठीक है, वहाँ पे लोग जो थे अलग अलग रिलीजन्स को मानते थे, क्योंकि आप देखेंगे रोमन एम्पायर बना कैसे था। ठीक है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। कैसे बना था, ये अलग अलग एरियाज़ को, तब जैसे वॉर्स वगैरह होती थी तो अलग अलग एरियाज़ इसके पार्ट बने। ठीक है, किंग्स ने डिफरेंट डिफरेंट जो है पार्ट्स को कैप्चर किया। तो इस तरह से अलग अलग जो बिलीव्स को मानने वाले लोग यहाँ पे रहते थे, उनका बैकग्राउंड अलग था। ठीक है, किसी के लिए कोई देवी देवता इम्पोर्टेंट था, किसी के लिए कोई इम्पोर्टेंट था। तो इस तरह से यहाँ पे जो लोग रहते थे उनका कोई ऐसे पर्टिकुलर एक रिलीजन नहीं होता था। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि मतलब कोई किसी रीजन में कौन सा डोमिनेंट है रिलीजन, किसी में कोई और है, स्टेट रिलीजन कोई और हो। ठीक है, इट डजेंट मीन कि अगर स्टेट का सपोज क्रिश्चियनिटी रिलीजन था तो सारे लोग ही क्रिश्चियनिटी को मानते होंगे, ऐसा नहीं था। ठीक है, अब पुराने टाइम से ही, एंशियंट टाइम से ही सबके अपने अपने बिलीफ, अपने अपने फेथ थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम इंडिया में भी देखते हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी है, लोगों के अपने अपने रिलीजन्स हैं। तो इसी तरह रोमन सोसाइटी में भी स्टार्टिंग से ऐसे होता आया है, और वो सारे जो भी उनके बिलीफ्स वगैरह होते थे, कल्चर्स होते थे, तो स्टेट सबको रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि वहाँ पे अलग अलग गॉड गॉडेसेस को पूजा जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद जो सुप्रीम डाइटी थी रोम की, वो कौन थी, जुपिटर। ठीक है, जुपिटर को क्या मानते थे, किंग ऑफ गॉड्स, एंड मार्स को मानते थे गॉड ऑफ वॉर। ठीक है, क्योंकि वॉर जो थी वो रोमन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसके कारण ही उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, राइट। तो मार्स को भी वो पूजते थे एज अ गॉड ऑफ वॉर। ठीक है, उसके बाद स्टेट के लिए रिलीजन इम्पॉर्टेंट होता था, बट हाँ ये नहीं है कि स्टेट जो रिलीजन फॉलो करे वही मतलब सारे लोग करें, ऐसा ज़रूरी नहीं था। ठीक है, क्योंकि अब जैसे रोमन्स है, जैसे हमने बात की कि रोमन्स अलग अलग एरियाज़ को कैप्चर करके बना था। ठीक है, तो वहाँ पे ग्रीक्स भी रहते थे, अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, ग्रीक्स थी, एनाटोलियन कम्युनिटीज़ थी। ठीक है, मेसोपोटामियंस, इजिप्शियंस, नॉर्थ अफ्रीकन, ऐसे अलग अलग लोग रहते थे, अपने अपने देवी देवता को पूजते थे। बाकी अभी जैसे लेट रोमन एम्पायर की हम बात करते हैं, तो इस टाइम पे भी ऐसा ही वो एक परंपरा चलती आ रही थी, रिलीजियस ट्रेडिशन चलता आ रहा था, जिसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को रिस्पेक्ट दिया जाता था। और जो भी पुराने, अगर हम देख लें, हमारे जैसे धार्मिक स्थान होते हैं, राइट, एंशियंट श्राइन्स होते हैं, तो वो कंटिन्यू किए। ठीक है, वो लेट रोमन एम्पायर में भी आपको मिलेंगे, और उनके जो भी श्रद्धालु जो पूजते थे वो वैसा वहाँ पे था। ठीक है, तो डिवोटीज थे, वो अपने एंशियंट श्राइन्स को उन्होंने कंटिन्यू किया था वहाँ पे जो है पूजना। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे अलग अलग, जैसे हमने बात की, बिलीफ्स थे, अलग अलग रिलीजियस कल्ट्स होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मेंशन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, साइबेल करके एक पॉपुलर कल्ट था एनाटोलिया का। ठीक है, जिसमें मदर गॉडेस को पूजा जाता था, और ये फर्स्ट कल्ट ऐसा बना जो रोमन का ओरिजिनल नहीं था। ठीक है, रोमन्स का ओरिजिनल नहीं था, एनाटोलियन कम्युनिटी का था, बट रोमन्स ने इनको अडॉप्ट किया अपने रिलीजन में। ठीक है, तो साइबेल ये जो था फर्स्ट कल्ट ऐसा बना था जो रोमन रिलीजन का पार्ट बना। ठीक है, उसके बाद अगर हम लेट रोमन एम्पायर की बात करते हैं, ठीक है, ये एंशियंट टाइम से ऐसी परंपरा तो चलती आ रही थी कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को वहाँ पे जो है माना जाता था, राइट। अब लेट रोमन एम्पायर में पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो दो रिलीजन्स, ठीक है, जुडाइज़म एंड क्रिश्चियनिटी, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। ठीक है, बहुत डोमिनेंट थे ये, तो हम इसे थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे।
जुडाइज़्म की देखिए, जिधर जुडाइज़्म की बात है तो जुडाइज़्म वैसे बहुत एक ओल्ड रिलीजन माना जाता है, ठीक है, जिसको 1800 बीसी के टाइम पे ये जो है फाउंड हुआ था। कैसे हुआ था, ट्राइब्स वगैरह माइग्रेट कर रही थी, ठीक है, अब्राहम उसको लीड कर रहे थे। तो इसके दौरान जो है जुडाइज़्म का कल्चर स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो लोग थे माइग्रेशन ट्राइब्स वगैरह करते थे, ठीक है, ये मेसोपोटामिया से सीरिया पैलेस्टाइन उस एरिया में करते थे, ठीक है, और इनको इज़राइलिटीज़ बोला गया था, ठीक है। तो वहाँ पे ही ये जो जुडाइज़्म रिलीजन का फाउंडेशन रखा गया था। और उसके बाद रोमन्स ने कैसे इसको अडॉप्ट किया, ठीक है, रोमन ने जैसे सीरिया को कैप्चर कर लिया था 63 बीसी में, ठीक है। तो 63 बीसी में सीरिया को कैप्चर किया, पैलेस्टाइन वगैरह भी इन्वॉल्व थे, तो वहाँ पे जुडाइज़्म मेन फॉलो होता था उस टाइम पे। तो ये फिर जो था सीरिया रोमन एम्पायर का पार्ट बना, और ऐसे जो जुडाइज़्म के फॉलोअर्स थे वो भी रोमन एम्पायर में आ गए, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपको माइंड में रखना कि कैसे रोमन एम्पायर में, रोमन कल्चर में जुडाइज़्म जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। ओरिजिनली वो सीरिया वाले एरिया, ठीक है, सीरिया पैलेस्टाइन वहाँ पे था, बट जब सीरिया को 63 बीसी में रोमन के रूलर थे पोम्पे, ठीक है, उन्होंने सीरिया को कैप्चर कर लिया, तो वहाँ के फॉलोअर्स जो हैं वो रोमन एम्पायर में आ गए, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, पहले जो ज्यूज थे इनको मतलब एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है, लार्जली एक ब्रॉड बेस पे इनको एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। एक इनको ऑटोनॉमी भी दी गई थी कि तुमने अपना बिलीफ, अपना जो कल्चर है तुम फॉलो करो, ठीक है। बट उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जैसे ज्यूज़ होते हैं इनके अंडर भी अलग अलग सेक्ट्स डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्ट्स डेवलप होने लगते हैं। तो कुछ तो चलो ठीक है कि हाँ रोमन्स को, जो रोमन्स की डोमिनेशन वगैरह थी उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है। बट कुछ ऐसे एक्सट्रीम सेक्ट आते हैं जैसे जेलोट, ठीक है, ये आपको नेम याद रखना है, जेलोट। तो जेलोट क्या थे, वो कहते थे कि हम जो है हमें रोमन्स से फ्री होना है, ठीक है, हमें रोमन्स के कंट्रोल में नहीं रहना, और वो बिलीव करते थे कि कोई मसीहा आएगा और हमें ये जो है रोमन रूल से बाहर निकालेगा। तो ऐसी इन चीज़ों के कारण जो है इनमें हमेशा ज्यूज़ और रोमन्स में एक तरह का टेंशन देखा गया, ठीक है, रेगुलर टेंशन इनमें देखा गया, ठीक है। ये जो ज्यूज़ होते थे वो रिफ्यूज़ कर देते थे कि हम जो रोमन्स हैं उनकी ऑफिशियल कोई वर्शिप हो रही है, ठीक है, उनके कोई गॉड्स वगैरह हैं, हम उनको बिल्कुल भी जो है रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उनके जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हुआ, आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट जो है होते रहे। जेलॉट जो थे वो बहुत ज़्यादा रोमन्स को जो है रेजिस्ट करते थे, उनकी डोमिनेंस को नहीं मानते थे, और इसके चलते जो है 66 टू 70 एडी में आप देखेंगे एक रिवॉल्ट भी होता है, ठीक है। जो ज्यूज़ होते हैं वो रिवॉल्ट करते हैं, बट रोमन गवर्नमेंट उसको सप्रेस कर देती है, और फिर जेरूसलम को कैप्चर किया जाता है, ज्यूज़ को बहुत बुरी तरह से उनको परसिक्यूशन किया जाता है, मारा जाता है उनको। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से जुडाइज़्म हमने देखा कि कहीं ना कहीं लार्जली एक्सेप्टेड था, ठीक है, उनको एक ऑटोनॉमी दी गई थी कि तुम अपने प्रैक्टिसेस रिचुअल्स कर सकते हो, पर हाँ उसमें कुछ ऐसे सेक्ट जो हैं वो डेवलप हुए जैसे जेलॉट थे, जिन्होंने रोमन्स की डोमिनेंस नहीं मानी, और इनमें फिर आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। और उसके बाद जो है जेरूसलम को कैप्चर किया गया और ज्यूज़ को बहुत बुरी तरह परसिक्यूट किया गया। तो ये जुडाइज़्म का रहता है। उसके बाद आता है क्रिश्चियनिटी, ठीक है। क्रिश्चियनिटी का क्या था, क्रिश्चियंस का, तो क्रिश्चियंस का भी ऐसा रहा है कि पहले इन्होंने भी बहुत ज़्यादा जैसे रोमन स्टेट थी इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन जो फॉलोअर्स थे उनको बुरा, मतलब उनके साथ बुरे बुरी चीज़ें हुई, ठीक है। बट हाँ बाद में जो है स्टेट ने रिलीजन को एक्सेप्ट करा, क्रिश्चियनिटी को, और बाद में ये उनका खुद का रिलीजन भी बन गया था। तो हम स्टार्टिंग देखते हैं इसकी कैसे हुई। तो सबसे पहले जीसस क्राइस्ट थे उनका बर्थ हुआ बेथलियम में, ठीक है। बेथलियम कहाँ था, नियर जेरूसलम, जो कि उस टाइम पे जेरूसलम रोमन एम्पायर का पार्ट था जैसे हमें पता है, ठीक है। तो जीसस जो थे वो उस टाइम पे जैसे ज्यूज़ वगैरह के रिलीजियस कोई लीडर्स वगैरह थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो रिचुअल्स में बिलीव करते थे,
और जीसस जो थे, जीसस बोलते थे कि ऐसे कुछ रिचुअल्स वगैरह को मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनका उसमें नहीं बिलीव होता था। वो बिलीव किस में करते थे? मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन में। वो बोलते थे कि बंदे की खुद की अंदर से वो प्योर होना चाहिए, ठीक है, अंदर से अगर वो प्योर हो जाएगा तो हमें ये फालतू के जो रिचुअल्स वगैरह हैं वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में हुआ था, ब्राह्मणिज्म वगैरह में बहुत ज़्यादा रिचुअल्स बढ़ गए थे, उसके बाद बुद्धिज़्म जैनिज़्म आया, फिर बाद में भक्ति मूवमेंट आता है, राइट। तो उन्होंने बोला कि हमें ये रिचुअल्स वगैरह को नहीं फॉलो करने की ज़रूरत, हम इनर ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करें। तो इसी तरह जो जीसस थे उन्होंने ये बोला कि हमें मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना है, ठीक है, रादर देन रिचुअल्स ऑफ रेबिस। रेबिस कौन होते थे? जो ज्यूइश लीडर्स थे, रिलीजियस, ठीक है, स्कॉलर्स थे, उनको बोलते थे रेबिस, ठीक है। फिर उसके बाद ये उनके आइडियाज़ इतने सिंपल होते थे जीसस के कि कोई कॉम्प्लिकेटेड उन्हें रस्में नहीं करनी, कुछ रिचुअल्स नहीं करने, ठीक है, भगवान को खुश करने के लिए। तो लोग जो थे इनसे लोग इनसे इम्प्रेस होने लगे, ठीक है। जो भी ज्यूज़ थे, कॉमन लोग थे ज्यूज़ में, ठीक है, आम जनता थी, तो वो भी बहुत इम्प्रेस हुई, ठीक है, ये आइडियाज़ जीसस के पॉपुलर होने लगे। बट इससे क्या हुआ? इससे जो रोमन स्टेट थी और जो ज्यूइश प्रीस्ट वगैरह थे, ठीक है, उनके स्कॉलर्स थे, रिलीजियस लीडर्स थे, उनको प्रॉब्लम होने लगी। वो कहते अगर ऐसा हुआ तो ये हमारा कहीं ना कहीं जो रिलीजन में इंटरफेरेंस हो रही है, और हमारा ऐसे तो रिलीजन जो है उसको एक खतरा हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये आइडियाज़ बिल्कुल जो हमारे रिलीजन के ऑपोजिट हैं ये अभी पॉपुलर हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लोग तो जीसस को मसीहा की तरह कंसीडर करने लग गए थे कि कोई अभी हमें ये फालतू की जो चीज़ें हैं इनसे बाहर निकाल के हमें सिर्फ बोल रहा है कि तुम अपने अंदर चीज़ों को सही करो तो तुम्हें जो है लिबरेशन मिलेगी, राइट। तो इस तरह से हुआ। बट जैसे रोमन स्टेट थी उन्होंने जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, उनको खतरा हो गया कि हाँ लोग हमारे अगेंस्ट ना हो जाएं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनके रोमन गवर्नर थे जूडिया के, ठीक है, पॉन्टिस पिलेटे। तो उसने क्या किया? उसने जीसस को जो है क्रूसीफाई करवा दिया, ठीक है। वो आप देखते हैं क्रॉस पे कैसे जीसस टंगे हमें फोटो में भी दिखते हैं, राइट। तो 30 AD में जीसस को क्रूसीफाई कर दिया गया। इस तरह से क्रिश्चियंस जो थे उनको स्टार्टिंग में सप्रेस किया गया। बट हाँ, जब क्रूसीफाई हुए थे जीसस उस टाइम तक क्रिश्चियनिटी करके एक ऐसा कुछ रिलीजन नहीं था, ठीक है, अलग से एक रिलीजन नहीं बना था। हाँ, उन्होंने कुछ बिलीव्स वगैरह अपनी जो हैं वो बताने लोगों को शुरू करे थे कि नहीं तुम ऐसे फालतू इन रिचुअल्स में बिलीव नहीं करो। बट क्रिश्चियनिटी एज अ सेपरेट रिलीजन इमर्ज नहीं हुआ था। ये कब हुआ? ये जब उनकी डेथ हो गई, फिर उसके बाद बोलते हैं कि उसके बाद जो है अपने मतलब उनका ये क्रूसिफिकेशन वगैरह हुआ, उसके बाद 3rd डे के बाद उन खुद जैसे रिसरेक्शन हो जाता है उनका, राइट, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि वो दोबारा ऐसे कैसे जीवित हो गए। तो उस पे बोलते हैं कि लोग बिलीव करने लग जाते हैं कि ये डिवाइन है, ठीक है, भगवान ने इनको धरती पे भेजा है ताकि ये हमारी मिजरी को दूर कर सकें, ठीक है, हमें ये फालतू चीज़ों से बाहर निकाल के हमें सच का रास्ता दिखा सकें। तो वहाँ से जो है उनके फॉलोअर्स बनते हैं और क्रिश्चियनिटी का रिलीजन जो है स्प्रेड होता है, ठीक है। उनके बहुत इम्पॉर्टेंट फॉलोअर थे साइमन पीटर, जिन्होंने स्टार्टिंग में पूरा जो फॉलोअर्स का ग्रुप था उसको लीड किया। रोमन एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में वो गए, ठीक है, और उन्होंने आइडिया क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड किया, ठीक है। बट वही था कि ऐसा रोमन स्टेट को तो पसंद नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, कैसा नया रिलीजन आके जो हमारी चीज़ें हैं, हम उस टाइम पे ऐसे लोगों को रिचुअल्स, ये हमारी जो चीज़ें हैं ये तो सारी उनके अगेंस्ट बोल रहा है, राइट। तो इसलिए उनको ये रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी जो साइमन पीटर थे, जीसस के भी जो फॉलोअर थे, ठीक है, उनको भी रोमन एम्परर था नीरो, तो उसने फांसी लगवा दी थी। तो इस तरह से पहले क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया। बट उनके फॉलोअर्स फिर भी लगे रहे, ठीक है। एक सेंट पॉल करके हुए, उनको माना जाता है कि उन्होंने चर्च का रियल फाउंडर सेंट पॉल को माना जाता है, ठीक है। तो इन फैक्टर्स के कारण और भी कुछ फैक्टर्स आए जिनके कारण जो है क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छे से इमर्ज हुआ रोमन एम्पायर में, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स थे वो हम एक बार ये डायग्राम में देख लेते हैं। कॉमन मासेस लिंकेज टू जीसस क्रिश्चियनिटी आइडियोलॉजी,
ठीक है। तो इसमें क्या था कि लोगों का जो विश्वास है वो जीसस पे बनने लगा था। जैसे हमने देखा वो जीसस को मसीहा मानने लगे थे, क्योंकि उस टाइम जो है रोमन्स भी बहुत ज़्यादा एरिस्टोक्रेट्स वगैरह वो डोमिनेट करते थे आम लोगों को, ठीक है। तो लोग परेशान ही थे काइंड ऑफ। और फिर ये रिलीजियस लीडर्स वगैरह थे, ये इतने सारे रिचुअल्स करो, ये करो, वो करो, बहुत चीज़ों में डालते थे, तो लोग नहीं इनसे लिंक कर पा रहे थे। पर जब उन्होंने जीसस के सिंपल आइडियाज सुने, ठीक है, उनके विचारधारा देखी, तो लोग उनसे इम्प्रेस हुए, ठीक है। और फिर उन्होंने इनको मसीहा बनाया। और बाद में भी जब इनका जो है रिसरेक्शन होता है आफ्टर इनकी क्रूसिफिकेशन, तो लोगों ने बोला कि ये तो डिवाइन है, भगवान ने हमारे जो दुख दर्द हैं वो दूर करने के लिए इनको धरती पे भेजा है, ठीक है। क्योंकि वो जो उनके फॉलोअर्स भी आगे मैसेज प्रोवाइड करते थे, जीसस की टीचिंग्स बात करते थे, वो सिंपल लोगों की लैंग्वेज में बात करते थे, इसलिए लोगों का जो है लिंक अच्छा खासा जीसस के साथ और क्रिश्चियनिटी जो आइडियोलॉजी था उसके साथ डेवलप होता है, ठीक है। सेकंड फैक्टर क्या होता है, वास्ट एक्सटेंट ऑफ रोमन एम्पायर कनेक्टेड बाय प्रॉपर रोड नेटवर्क्स। अब वो तो है ही कि रोमन एम्पायर इतने अच्छे खासे एरिया में स्प्रेड थी, ठीक है, रोड्स का अच्छी कनेक्टिविटी थी, तो इजी था कि जीसस के जो फॉलोअर्स थे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए वो इधर उधर जा सकते थे, ठीक है, अलग अलग लोगों के साथ कांटेक्ट बना सकते थे। फिर ट्रेड लिंक्स वगैरह भी बहुत अच्छे होते थे, ट्रेड नेटवर्क्स वगैरह, तो इन सब के थ्रू भी जो है क्रिश्चियनिटी के आइडिया स्प्रेड हुए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है रोमन प्रैक्टिस टू सेंड सोल्जर्स टू फार ऑफ प्लेसेस, ठीक है। अब वॉर्स वगैरह के लिए लड़ाई करने को रोमन्स अपने जो सोल्जर्स थे वो अलग अलग जगहों पे भेज देते थे, ठीक है। तो वो अब देखिए, ठीक है, सोल्जर है बट उसका खुद का भी रिलीजियस बिलीफ है ना। अब वो यहाँ पे जो है क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है, इम्प्रेस हुए क्रिश्चियनिटी के आइडियाज़ से, तो वो किसी और प्लेस पे सोल्जर जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी वो ये आइडियाज़ को स्प्रेड करके आ रहा है, लोगों को बता के आ रहा है कि हाँ क्रिश्चियनिटी करके ऐसा नया रिलीजन इमर्ज हुआ है, उनकी ये टीचिंग्स हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जो है रोमन प्रैक्टिस जो थी सोल्जर्स को इधर उधर भेजने की अलग अलग एरियाज़ में, उसने भी हेल्प किया क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड में, ठीक है। फिर बाद में आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च, फोर्थ पॉइंट। इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, चर्च बनी, ठीक है, उसका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग था, बाद में उसके लीडर्स जो पॉप वगैरह वो इतने फेमस हो गए थे, ठीक है, कुछ भी उनको करना होता था, स्टेट को कुछ करना है तो वो चर्च को इन्वॉल्व करते थे। धीरे धीरे आप देखेंगे मिडिवल टाइम्स में तो चर्च का बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस हो गया था, ठीक है। रोमन जो पॉप थे उनकी अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, कि हाँ रोमन के अगर पॉप है रोम के, ठीक है, उनकी एक अलग ही जो है वैल्यू हो गई थी, ठीक है, अलग ही उनको मतलब लोग कंसीडर करते थे। तो इस तरह से जो है वो इंस्टीट्यूशन था चर्च का, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था कि हाँ चर्च ने ये बोल दिया तो इस तरह से होगा। बाद में तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा नेगेटिव टर्म्स में हो जाता है, ठीक है, बट हाँ इस टाइम पे इसने हेल्प किया क्रिश्चियनिटी के आइडियाज़ को स्प्रेड करने में, क्योंकि एक लोगों को दिख रहा था कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, ये हमारी हेल्प कर सकता है हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में, ठीक है। तो इस तरह से क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुई रोमन एम्पायर में। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी जो है, जैसे हमने बात की कि इनिशियली उसको प्रॉब्लम आई, ठीक है, स्टेट ने भी स्प्रेस किया, जो रिलीजियस लीडर्स थे ज्यूज़ वगैरह के उन्होंने हेट किया, बट बाद में धीरे धीरे इसको रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है, 3rd सेंचुरी AD आते आते। और अब देखेंगे एम्परर गैलेरियस जो हुए हैं, ठीक है, एम्परर गैलेरियस ने 311 AD में इसको रिकॉग्नाइज किया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि एक एडिक्ट ऑफ टॉलरेशन इशू किया कि अभी कुछ भी जो है चर्च या क्रिश्चियन बिलीफ जो फॉलो करते हैं उनके अगेंस्ट कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। नहीं पहले क्या होता था कि अगर आप क्रिश्चियनिटी को मानने लगे हैं तो आपकी लैंड्स को कॉन्फिस्केट कर लेंगे, लैंड्स पे कब्जा कर लेंगे, ठीक है, ऐसे अलग अलग मेजर्स ली जा रही थी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेस करने के लिए। बट एम्परर गैलेरियस ने बोला कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, टॉलरेशन का एडिक्ट अभी उन्होंने इशू कर दिया, ठीक है, कि क्रिश्चियंस के साथ अब गड़बड़ नहीं करनी। उसके बाद एम्परर कॉन्स्टेंटाइन आए, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन करके राजा आया, उसने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया और वो फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्परर बन गया, ठीक है। फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्परर कौन था, कॉन्स्टेंटाइन। फिर 392 AD में क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन बना दिया गया,
ठीक है। तो देखा आपने किस तरह से लेट जो स्टार्टिंग में वो तो था कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स जो हैं रोमन एम्पायर में वो थे, ठीक है, स्टेट भी रिकॉग्नाइज करती थी। फिर बाद में जुडाइज़्म और क्रिश्चियनिटी पॉपुलर हुए, ठीक है, जुडाइज़्म भी, ठीक है, उसको भी एक्सेप्ट किया गया कहीं ना कहीं, बट हाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई। फिर बाद में क्रिश्चियनिटी आया। क्रिश्चियनिटी को स्टार्टिंग में दिक्कतें होती हैं, बट हाँ बाद में जो है ये स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज डिस्कस किया है रिलीजियस ट्रेडिशन इन लेट रोमन रिपब्लिक, राइट, सॉरी लेट रोमन एम्पायर। अभी हम जो है अभी नेक्स्ट लेक्चर में अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम ट्राई करेंगे 2 क्वेश्चंस कवर करने का, तो इससे हमारी जो है असाइनमेंट जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी सेफ, अच्छे से पढ़िए एंड थैंक यू, बाय बाय।